कुमकुम भाग्य। क्या भरोसा है आपको? बहुत ज्यादा, कुछ से भी ज्यादा एकदम। होना भी चाहिए, भरोसा मुझे भी है। जब तक मैं आपके साथ हूँ ना, आपको कुछ नहीं हो सकता। कोई बॉम्ब से भी आपको फोड़ने की कोशिश करेगा ना, मैं नहीं करने दूंगी। क्यों? कि प्यार करती हूँ आपसे। I love you। आपको कुछ होने से पहले मैं मर जाऊँ। वो सारे गिफ्ट्स पड़े हैं ना, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जाने से पहले एक बार तो चेक करेगा ना वो। आदि, आप सही कह रही हैं। ये सिमोनिका यहाँ क्या करे? आदि, और ये गिफ्ट ऐसे हटा क्यों रही? तुम्हारी वजह से मेरे पति की मौत हुई है। उस अभिषेक ने मेरे पति को मारा तुम्हारी वजह से, समझी तुम? शट अप। एक शब्द और नहीं बोलोगी तुम, तुम्हें मार दूंगी। अपने पति को कम से कम सपने में तो बता पाऊंगी कि मैंने उनकी मौत का बदला ले लिया। उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। खेल नहीं है ये, बदला है मेरा। और बदला तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो पूरा नहीं होता। मेरे इस बदले के बीच में अगर कोई भी आएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो नीरज भाई, उसने मेरा प्लान खराब किया ना, मैं उसे भी जान से मार डालूंगी। क्या लगा रखा है मरने मारने का? अब तुम अपनी सही जगह जा रही हो, वहां तुम्हारे सर से ये पागलपन भी उतर जाएगा। पर उससे पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम क्यों मारना चाहती हो मेरे पति को? क्या बिगाड़ा क्या है उन्होंने तुम्हारा? बिगाड़ा नहीं, उजाड़ा है उसने मेरा। सब कुछ उजाड़ दिया। मेरी खुशियां, मेरा प्यार, मेरा घर, मेरी दुनिया, सब कुछ। बड़ी दुआएं देती हो ना तुम अपने इस सिंदूर की। बड़ा गुमान है ना तुम्हें इस सिंदूर पर। ये सिंदूर कभी मेरी मांग में भी था, छीन लिया तुम्हारे पति ने। विधवा कर दिया उसने मुझे, मार डाला मेरे पति को बेरहमी से। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, छोड़ूंगी नहीं। अगर एक सुहागन अपने पति की रक्षा अपना धर्म समझ सकती है, तो एक विधवा अपने पति की मौत का बदला लेना भी अपना धर्म समझती है। ईशा, कुछ पता चला? नहीं पूरब जी, नदी का पता चल रहा है ना, सिमोनिका का पता चल रहा है। तुम एक काम करो, मुझे अपना फोन दो। कोई फायदा नहीं है, मैंने दी को फोन करके देखा तो मिताली भाभी ने उठाया। ए, सुनो। यस सर। तुमने प्रज्ञा मैडम को बाहर जाते हुए देखा? सर मैं तो वॉशरूम में। तुम ऐसे कैसे चले गए? और अगर गए भी थे तो किसी को अपनी जगह खड़ा करके जाना चाहिए था ना। सॉरी सर, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए गया, लेकिन उससे पहले कोई बाहर नहीं गया। तुम्हें मैंने यहाँ पर इस काम के लिए रखा है? पूरब जी शांत हो जाइए ना प्लीज। देखिए आप जाइए। सॉरी सर। प्लीज। अरे इन लोगों ने मजाक बना रखा है सिक्योरिटी का। हाँ मैं समझ रही हूँ, पर इससे कुछ हल नहीं होने वाला है। देखिए हो सकता है दिया घर के अंदर हो, किसी कमरे में हो। अंदर जाके चेक कर लेते हैं ना। प्रज्ञा, इतनी बड़ी खुशी देखे अब मूड क्यों खराब कर रही है? कहाँ गई होगी ये? शायद किसी रूम में। प्रज्ञा, उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सिमोनिका, एक बार मेरी बात सुनो। प्रज्ञा, ये हर बार कोई ऐसा प्लान बनाती थी जिसके नाकामयाब होने पर सबको लगे कि वो महज एक एक्सीडेंट था, किसी का इस पर शक ही ना जाए। वो सांप जो हमारे कमरे में घुसाया था वो भी इसलिए डाला था। पर प्रज्ञा, उस वक्त तो हम सब घर पे ही थे और ये भी हमारे साथ घर के अंदर ही थी, फिर ये कैसे कर सकती है? लेकिन ये अपना दिमाग बाहर छोड़कर आई थी। वो सांप इसने एक सपेरे के हाथ में भिजवाया था, और इससे पहले कि हम उस सपेरे के पास पहुंचते इसने उसे भी मरवा डाला। यकीन ही नहीं हो रहा कि हम लोग एक हत्यारन के साथ रह रहे थे। दासी, सिर्फ हत्यारन नहीं, खूबसूरत हत्यारन। गॉड जी, कभी मेरे बच्चों को कुछ कर देती है तो? और
इनके कॉन्सर्ट में उस गिटार में बॉम्ब भी इसने ही डलवाया। खान चाचा ने मुझे फोन करके बताया था कि कोई औरत थी जो बुरके में आई थी वो उस गिटार में बॉम्ब फिट करवाने। तुम्हारे जाने के बाद एक मोहतरमा बुर्का पहन के आई थी। उसने मुझे ब्लैकमेल किया और बोला आफरीन को गोली मार देगी अगर मैं ये बॉम्ब उस पर फिट नहीं करूंगा। वो बुरके वाली कोई और नहीं बल्कि सिमोनिका थी। और मैं इस पर इतना भरोसा करती थी कि मैं घर पे बाकी सभी पर शक करती थी, पर इस पर कभी शक नहीं किया मैंने। हे भगवान, पता नहीं वो बम कहाँ है। अगर वो फट गया तो हम लोग का क्या होगा? नहीं ताई जी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। वो बॉम्ब पूरब जी ने बॉम्ब स्क्वाड के हवाले कर दिया है, उसे डिफ्यूज कर दिया गया। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? सर देखिए क्या हो रहा है। आग तो नहीं लग गई कहीं? राज भैया वो मशीन पूरा तू सिमोनिका को पकड़ के रख, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। मेरे साथ बबली को लेके जाओ, बबली को लेके जाओ। आप पकड़े हैं इसे, भाग जाएगी। चलो बबली। देखो बाकी सब भी छत पे आ रहे, तुम नहीं भाग पाओगी सिमोनिका। पकड़ी गई तो इन्हें इनकी सही जगह कभी नहीं पहुंचा पाऊंगी। टांग टूट जाए चलेगा, पर मेरा इरादा नहीं टूटना चाहिए। प्लीज मेरी बात सुन। वहीं रुक जाओ प्रज्ञा, मैंने कहा वहीं रुक जाओ। मैं जा रही हूँ, पर ये मत समझना कि मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं वापस आऊंगी प्रज्ञा। सिमोनिका भाग गई तो फिर से इन्हें मारने की कोशिश करेगी। मैं इसे जाने नहीं दे सकती। दूर है, आगे मत आइएगा प्लीज। आगे मत आइएगा, छोड़ दो। दूर है, अगर कोई भी आगे बढ़ा ना तो उसका गला काट दूंगी। पूरी कजरारी आंखों से बचकर रहना। तुम्हारे पापा नशे की हालत में कहीं बाहर चले गए और हाथ में पिस्तौल भी है। वो देख के मुझे डर है कहीं चंद्रिका जी और तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। शौर्य, अंजलि को देखा कहीं? अभी तो यही थी। पृथ्वी जी, आप यहाँ हैं, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों रात भर कहाँ गायब थे? मैं बताता हूँ ना सबको, और तुझे भी, कि हम दोनों ने क्या शेयर किया। एक दूसरे का प्यार शेयर किया तुमने। प्रीता, बता दो इन सबको कि कल रात जब हम घास पे गिरे तो कितने करीब थे। हमारी सांसें कैसे आपस में घुल मिल गई थी, कैसे तुम्हारे माथे से मैंने पसीने की बूंदें हटाई थी। I love you आकाश। अब मैं ये खूबसूरत इत्तेफाक पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। इन्हीं के खिलाफ ना
मैं कोई नाइंसाफी नहीं सहूंगा, समझा?